महाराज की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। स्वर्ग जाने से संसार कई, जिदे पीछे तो प्रभु भुलाए। तेरा किसे नहीं बंदे साथ देना, जिना पीछे तू जीवन रुलाए। तेरा बंदिया किसे नहीं साथ देना, जिदे पीछे तू जीवन गवाया। अंत समय अमोल का रोएगा तू, जिकर जीना नाम बोलो साचे दरबार की जय। हृदय सम्राट श्री श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर आसीन पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में नमन। मेरी संत रहने श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज श्री गुरु महाराज जी के परम संत स्वामी जी महाराज जी जो इस आश्रम में रहा करते थे, श्री स्वामी सुखधर्मानंद जी महाराज, जिनकी आज पुण्यतिथि है, वो अपने जीवन के अंदर छुपे छुपे रहे, तप में ही अपने जीवन को व्यतीत किया। कोई अधिक भ्रमण नहीं किया, अधिक लोगों को अपने पीछे नहीं लगाया, लेकिन आज उनकी चौखट पर उस कमाई के सदके किस तरह आप देख रहे हैं कि लोग आकर इस स्थान पर अपने जीवन को सफल कर रहे हैं और अपने जीवन जीने की कला को सीख रहे हैं। कहते हैं एक सच्चा संत अगर स्वयं कमाई वाला है तो वो हजारों जीवों को अपने पीछे लगा लेता है। हमारे जीवन का मकसद पूज्य स्वामी जी महाराज जी हम सबको दिशा निर्देश कर रहे थे। बहुत सुनते हैं हम, लेकिन उसको अपने जीवन के अंदर कितना उतारते हैं ये हम आप सब जानते हैं। सुनना एक अलग बात है और उसके ऊपर विचार करके अपने जीवन को बना लेना दूसरी बात है। वो सुना हुआ किसी काम का नहीं, जिस सुने हुए से हमारा जीवन परिवर्तित ना हो। कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुण्य आधी, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। एक घड़ी सिमरन किया जाए, एक से आधी घड़ी, आधी से फिर आधी, इतना भी अगर मन से भगवान के नाम का सिमरन किया जाता है तो वो सिमरन फलीभूत होता है और हमारा जीवन बदल देता है। और इसके विपरीत अगर हम एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं
तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे, थल्ले तो लगता ते विसर नहीं करता। सत्संग की चार दीवारी से बाहर गए तो वो रंग उतर गया। सिर्फ यही कहते हैं, वहां जाके बहुत आनंद आया। लेकिन आनंद क्या आया बताइए, क्या सुना? याद ही नहीं। श्रवण, मनन और निध्यासन पहले सुना जाता है, फिर उसके ऊपर मनन चिंतन किया जाता है, और उसके पश्चात अगर उसके ऊपर चल पड़ते हैं तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, सुरक्षित बन जाता है। वो संत जिन्होंने कमाइयां की, जिनके आज हम गुणगान गाते हैं, उन्होंने जीवन के अंदर निध्यासन किया। तो हम आप सब श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर, जिस महान शक्ति की आज पुण्यतिथि है, उन्हीं के चरणों में बैठकर ये प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने अपने जीवन को सुंदर बनाया, उसी प्रकार का हमें भी आशीर्वाद दीजिए और सेवा सुमरन की दात देकर हमारा जीवन सफल कर दीजिए। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे और सभी बोलेंगे, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया, 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 सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया, सब दिया छोड़िया भर में ये है तेरी वडियाई, सब दिया छोड़िया भर में ये है तेरी वडियाई, सब दिया छोड़िया भर में ये है तेरी वडियाई, सब दाता मिल दिया तैथों, इस विच झूठ न कोई, सब दाता मिल दिया तैथों, इस विच झूठ न कोई, सब दाता मिल दिया तैथों, इस विच झूठ न कोई, तेरी ये शक्ति दाता मेरा मन मोह लिया, तेरी ये शक्ति दाता मेरा मन मोह लिया, तेरी ये शक्ति दाता मेरा मन मोह लिया, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू
जैसे पक्षी के दो पर होते हैं, दो परों से वो आकाश में उड़ता है, इसी तरह गुरुमुख के दो पर होते हैं, सेवा और सिमरन। दोनों में से एक पर भी अगर कमजोर हो जाता है तो वो पक्षी आकाश में उड़ नहीं सकता। इसी तरह ये दोनों पर हमारे जो है, इनमें से एक भी कमजोर रह जाता है, सेवा की कमी है या सिमरन की कमी है, तो हम आध्यात्मिक जगत के अंदर उड़ान नहीं हो सकते। सेवा भी करें और झुक कर करें, निर्माण भाव से। सेवा सेवक बनने के लिए होती है, सेवा मान पाने के लिए नहीं होती। जिसने निर्माण भाव से सेवा की वही स्वामी बन गए। क्यों? कि वो अपने मुर्शिद की नजर को हासिल कर जाते हैं। और जो इच्छा रख के, मान की भूख से या और किसी लालच से सेवा करते हैं, वो सेवा फलीभूत नहीं होती। एक बार श्रीनगरी निवासी भगवान के समय की बात है। श्री गुरु महाराज जी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे और हजारों लोग दर्शन करने के लिए आ रहे थे। कोई कुछ ला रहा था, कोई कुछ ला रहा था। एक सेवक आया, उसने एक सोने का हार जो पाव भर वजन का होता, एक पाव भर वजन का सोने का हार
लाकर क्या किया, कांपते कांपते हाथों से श्री गुरु महाराज जी के नजदीक पहुंचा और आंखों ही आंखों में जैसे वो कह रहा था कि मेरे लिए सेवा कबूल करो, उसने क्या किया, श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा पड़े और उसने वो हार श्री गुरु महाराज जी के गले में डाल दिया। अब सोने का हार श्री गुरु महाराज जी को पहनाकर ऊपर सर भी हो रहा है, लेकिन जब पीछे जाके बैठा तो एकदम अहंकार ने जोर मारा। मन में सोचता है आज कितना सुंदर हार मैंने भगवान को डाला, शायद ऐसा हार इतना भारी सोने का हार किसी ने आज तक नहीं डाला, मैंने तो देखा नहीं। मैं आ गई कि मैंने गुरु महाराज जी को सोने का हार डाला है और आज से पहले मैंने किसी को नहीं देखा। अब श्री गुरु महाराज जी सेवकों के अहंकार को चूर करने वाले उसी वक्त सत्संग में क्या फरमाते हैं कि देखो भाई, लोग आते हैं सेवा भी करते हैं और साथ साथ अहंकार भी करते हैं कि मेरी जैसी सेवा तो कोई कर ही नहीं सकता। अब वो भगत ने सुना कि गुरु महाराज जी जान मेरे दिल का भाव जान लिया। वो जैसे जैसे सुन रहा था वैसे वैसे उसकी आंखें घुसने लगी कि हे गुरु महाराज जी, ये किस तरह मेरे अंदर ये सूक्ष्म अहंकार चला गया, अब तो मेरी की हुई सेवा निष्फल हो गई। बस रो रहा था। पीछे बैठकर सत्संग की समाप्ति हुई तो श्री गुरु महाराज जी ने किसी को भेजा, इस बेईमान को मेरे पास बुला के लिया। उस भगत को गुरु महाराज के सामने लाया गया। जैसे वो पहुंचा तो ऐसे लग रहा था जैसे कांटों को खून नहीं, वो रो रहा था। और उससे पहले श्री गुरु महाराज ने क्या किया, सत्संग करते करते वो हार गले से निकाला, जमीन पे पड़े पड़े जमीन पे पटक कर ये कहने लगे कि लोग सेवा भी करते हैं और साथ में अहंकार भी करते हैं। उसने देखा कि मेरे मन के अंदर अहंकार आया तो श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार हार को फेंक दिया। सत्संग के बाद जब उसे बुलाया तो गुरु महाराज जी उसे कहते हैं, अरे बेईमान, तू सेवा भी करता है और साथ में ये सोचता है कि तेरे जैसा हाल किसी ने नहीं दिया, ये कैसी सेवा हुई। जब रोने लगे तो भगत रो रहा था तो क्या होता है, श्री गुरु महाराज जी को उस पर दया आई और कहने लगे अब ये हार उठा जमीन से और निर्माण भाव से अब मेरे गले में नहीं डालेगा, यहाँ बेहद और माफी मांग के गुरु महाराज जी मैं सेवा करने वाला नहीं, आप ही प्रेरणा हो, आप ही करवाने वाले हो और आप ही करने वाले हो, मुझे सेवा बख्शते रहना जीवन के अंदर और मेरा जीवन सफल कर। देखो प्रेमियों, इतनी बड़ी बड़ी सेवा करके भी जब कोई उनकी खुशी को प्राप्त नहीं कर सकता तो क्या होता है, श्री गुरु महाराज जी सेवा के अहंकार को दूर करके उसे अपनी सेवा की काबिल बनाते हैं। उसने पश्चाताप कर लिया कि गुरु महाराज जी मैं गुनाहगार था। इसी तरह महापुरुष फरमाते हैं कि हम निर्माण भाव से सुंदर की सेवा करें और कुछ वाइबर कि मैं कुछ भी नहीं, आप ही करवाने वाले हो, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है, उसी के दिए हुए में से ही उन्हीं को अर्पण करना है और गुरु महाराज जी की खुशी को हमने हासिल करना है। तो आप सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो सत्संग की घड़ियों का आनंद ले रहे हैं। अभी अभी प्यारे भाई जी सभी अपने मन के भाव रख रहे थे। हर जीव, हर संत, हर ग्रंथ हमें परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम जुड़ जाते हैं तो जीवन बन जाता है, अगर सुनते ही रहते हैं बहुत आनंद आया, बड़ा मजा आया, तो तब तक तो कुछ नहीं बनेगा। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमेशा कथनी ना हो, हमारी करनी और कथनी एक जैसे हो ताकि हम अपने मालिक की खुशी को प्राप्त कर सके। छोटी सी फरमाइश आई है कि दाता होर दे कई जाने